आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे। इसके पहले के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डील कर चुके हैं। यदि आपको क्यूब और क्यूबॉइड संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए मेरा कंसेप्ट वीडियो क्यूब एंड क्यूबॉइड का देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपको एक घनाकार डब्बा दिया गया है, आपको एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया गया है। यू जस्ट हैव गिवन अ रेक्टेंगुलर हॉल, द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 250 मीटर। हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में मुझे 10 रुपये लगेंगे। 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के रेट से व्हाइट वॉश कराना है। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये खर्च किए हैं एक रूम के चारों दीवारों पर पेंट कराने का, सिर्फ चारों दीवारों पर पेंट कराने का, छत नहीं लेना है। तो कितना ऊंचाई है उस कमरे की? तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ। अब मुझे पता है कि यदि कमरे के चारों दीवारों को पेंट कराए तो कहीं ना कहीं हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, 2 × L + B × H, और परिमाप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, ध्यान से देखो। दिया है घनाभाकार कमरे में, यह आयताकार वही चीज है, घनाभाकार हॉल में क्या दिया हुआ है? इन क्यूबॉइडल हॉल। इसमें क्या है, तो नॉर्मली आप देख सक रहे हो कि इसमें कह रहा है कि सर फर्श का परिमाप दिया हुआ है। फर्श का परिमाप कितना है? फर्श का परिमाप तो दिया है 250, और ये हर किसी को पता है कि फर्श का परिमाप जो है, फर्श तो रेक्टेंगुलर होगा, उसी का वैल्यू दिया है 250। इसको ना इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे इसे यूज करना पड़ेगा। फर्श है, फर्श एक रेक्टेंगुलर होता है, L और B है, तो जमीन तो रेक्टेंगुलर ही होगा ना, तो उसका जो परिमाप है वो 250 दिया गया है। अब आगे देखते हैं, आपको हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए आपको कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो चाहिए ना, कैसे निकालेंगे? तो मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का कितना खर्च लगता है? तो सफेदी कराने का खर्च लगता है 10 रुपये। तो इस हिसाब से 15,000 रुपये में, कितने में? 15,000 में सफेदी किए गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? सफेदी किए गए भाग का क्षेत्रफल कितना एरिया पे उसने सफेदी किया होगा? तो 15,000 को 10 से भागा दे दीजिए, कितना आ गया? इसका मतलब 1500 मीटर स्क्वायर एरिया पे उसने क्या किया होगा? सफेदी की होगी। अब एक चीज समझने वाली है कि यदि जब तक वो कमरे के चारों दीवारों को पेंट ना कर दे, कोई पागल ही होगा जो उसको पैसा देगा ना। इसका मतलब है कि कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 1500 मीटर स्क्वायर ही है, तभी तो उसने 15,000 रुपये दिए हैं। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि अब हमें ये चीज पता चल गया है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, the area of the 4 walls of the room is equal to how much? That is 1500 मीटर स्क्वायर। और ये चीज़ हर किसी को पता है कि सर जो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो होता है 2 × L + B × H। तो इसी की तो वैल्यू दी हुई है कितनी? 1500। यहाँ से मुझे पता है कि 2 × L + B का वैल्यू मुझे पता है। देखो इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मैं यहाँ पे 2 × L + B के लिए डायरेक्ट 250 पुट नहीं कर सकता हूँ × H, और ये आ जाएगा 1500। तो यदि डायरेक्ट कहा जाए H बराबर कितना होगा, तो ये आ जाएगा 1500/250। ये देखो 250 का टेबल में 0 0 कट गया, 25 छक 150 होता है, 6 आ गया। तो इस आधार पे H बराबर कितना आया है? 6 मीटर। एक लास्ट में हम लाइन लिख सकते हैं दैट द हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर। हिंदी में लिखेंगे तो कमरे की दीवार की ऊंचाई, तो कमरे की दीवार की ऊंचाई डायरेक्ट कितनी लिख सकते हैं हम लोग? H = 6 मीटर। ये आप डायरेक्ट लास्ट में लिख सकते हो, एंड दिस इज योर आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दैट यू हैव गिवन सम पेंट एंड द पेंट इज सफिशिएंट टू पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर। आपको पेंट दिया गया, एक डब्बे में पेंट भरा हुआ है, आप उस पेंट से 9.375 मीटर स्क्वायर भाग को पेंट कर सकते हो।
यू ऑल्सो हैव गिवन अ ब्रिक, आपको एक ईंट दी गई है और उस ईंट का जो डायमेंशन है उसकी लेंथ दी गई है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। यू जस्ट हैव आस्क्ड दैट हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंट फ्रॉम द सफिशिएंट पेंट। हमारे पास जो पेंट है उस पेंट से इस प्रकार के कितने ईंटों को हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। देखो ईंटे की लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है। यदि मुझे ईंटे का टोटल सरफेस एरिया, अरे मुझे तो सबसे पहले एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। ईंट घनाभाकार होगा, द ब्रिक विल बी क्यूबॉइडल। तो एट फर्स्ट आई नीड टू गेट द TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पर्टिकुलर ब्रिक। मैं ना इसको यूज कर रहा हूँ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अप्लाई करो 2 इंटू L इक्वल टू 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। मल्टीप्लाई करते हैं यदि इसको 2 इंटू 22.5 को 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 225, ये होगा 75। और जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 7 कितना हो गया 1125, 7 5 35, 7 2 14 3 17, 7 2 14 1 15, 5 7 2 5 2 7 8 6 1 168.75 ये आ जाएगा 168.75 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखते हैं आगे हम लोग। अब ना इसको जरा ऐड करते हैं हम लोग, क्या होगा 2 इंटू ऐड करो इसको 75 का 75 तो रहेगा ही पॉइंट के बाद वाला। इसको देखते हैं 8 और 5 13 और 5 18, हाथ में से 1 6 7 13 2 15 और 1 16 2 1 3 और 1 4 468.75। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 2 5 2 5 10 2 7 14 1 15 2 16 1 17 2 6 12 और 1 13 2 6 8 और 1 9, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो सफिशिएंट पेंट है मेरे पास दिया है दैट आई कैन पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर। I need to get the answer in meter square, not in centimeter square. Here I have got the answer in centimeter square, so I need to change it into meter square. सेंटीमीटर स्क्वायर से मुझे मीटर स्क्वायर में बदलना होगा, तब थोड़ा आसान होगा मेरे लिए। कितना होता है 1 सेंटीमीटर? अब ध्यान दो, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे। हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। लॉजिक लगाओ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तब ना 1 का 1 मीटर से मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, एक और मीटर के लिए फिर से 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए मुझे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 937.50 बाई 10,000। अब ये हो गया मीटर स्क्वायर में। अब जैसे ही ये मीटर स्क्वायर में आया तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसको। ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो कितना होगा ये। इसको 4 जीरो है, 4 स्टेप और चला जाएगा तो ये होगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास कितने एरिया को पेंट करने का जगह है। तो हम 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं, जबकि एक ईंटे का जो टोटल सरफेस एरिया कितना है वो 0.09375 है। तो यदि हमारे पास जो टोटल पेंट मौजूद है उससे एक ईंटे के TSA को हम भाग दे दें तो पता नहीं चल जाएगा कि इस प्रकार के कितनी ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं, ठीक है। पर्याप्त पेंट कितना, पर्याप्त पेंट द्वारा पेंट किए जा सके, पेंट किए जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं। तो 9.375 वी कैन पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर फ्रॉम द सफिशिएंट पेंट। देयरफॉर कितने ईंटों को पेंट किया जा सकता है, इसलिए पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंट, ईंटों की संख्या कितनी होगी, इसके ईंटों की संख्या दैट विल बी डेफिनेटली 9.375 डिवाइडेड बाय 0.09375। बोथ आर इन मीटर स्क्वायर, सो मैं उसका यूनिट को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा यूनिट ध्यान से देखेंगे,
इधर से पॉइंट हटा 3 स्टेप है तो 3 जीरो नीचे आएगा, इधर से पॉइंट हटा तो 5 स्टेप है, 5 अंक है तो 5 जीरो ऊपर में लगेगा। देखो अब यहाँ भी बच गया 9375, ऊपर में भी 9375, ये पूरा क्रॉस कर जाएगा। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना बचा 2 जीरो, इट मीन्स 100। सो वी कैन पेंट 100 ब्रिक्स फ्रॉम द सफिशियंट पेंट। इस पर्याप्त पेंट से हम लोग 100 ईंटों को आसानी से पेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यू हैव गिवन 2 बॉक्सेस, वन इज क्यूबॉइडल एंड अनदर इज क्यूबिकल। The side of the cubical box is 10 centimeter, whereas the length of cuboidal box is 12.5 centimeter, breadth is 10 centimeter, and height is 8 centimeter. In question number 5, the question has divided into 2 parts. What are the questions? The question are that which of the box have larger LSA, lateral surface area, and how much? And the another question says that which of the box has हाइयर लार्जर TSA एंड हाउ मच। आपको 2 सवाल दिए गए हैं, एक घनाकार और एक घनाभाकार है। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, सॉरी घनाकार डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जबकि घनाभाकार वाला जो है उसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। आपसे 2 सवाल पूछा गया, पहला कि किस डिब्बे का पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और इसी का दूसरा पूछा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। पहला नंबर का सवाल देखते हैं कि किस डिब्बे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एट फर्स्ट वी नीड टू नो द LSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, है ना। घनाकार डिब्बे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल को डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। व्हाट विल बी द आंसर? ये होता है 4A²। अरे घनाकार डिब्बे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 ही चीज तो लेना है, तो 4A², इट मीन्स 4 × 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 × 100 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा देखेंगे। अब मैं ना इसी का घनाभाकार डिब्बे का निकालता हूं। घनाभाकार डिब्बे का लेटरल सरफेस एरिया, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, LSA क्या होगा? 2 × L + B × H। तो 2 × L = 12.5 + B = 10 और हाइट 8 है। ध्यान से देखेंगे इसको, 2 × 12.5 + 10 = 22.5 × 8। अब इसको एक स्टेप और देख लेते हैं हम लोग। 22.5 को 2 से गुना करेंगे, आ जाएगा 45 × 8, कितना हो जाएगा? 45 तो 90 और 9 × 36, ये आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, घनाभाकार डिब्बे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि घनाभाकार डिब्बे का 360 है। तो डेफिनेटली जो क्यूबिकल है, जो घनाकार है, उसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो इसका 360 आ रहा है, उसका कितना आ रहा है? उसका आ रहा है 400। तो इससे तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है ना, तो एक लाइन लास्ट में लिख सकता हूँ। इसलिए घनाकार डिब्बे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। Okay, in English we can say it that the lateral surface area of the cubical box is 40 centimeter more than that of the cuboidal shaped box. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 2 you have asked that which of the box has larger total surface area। इनमें से किस बॉक्स का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है? तो दोनों का निकाल लेते हैं। घनाकार डिब्बे का TSA क्या होगा? द TS ऑफ क्यूबिकल बॉक्स 6A², इट मीन्स 6 × 10 का स्क्वायर, तो 6 × 100, इट मीन्स कितना आ गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि यदि घनाभाकार डिब्बे का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। अप्लाई करते जरा। 2 × L = 12.5 × 10 प्लस 10 × 8 प्लस 8 × 12.5,
5 गुना करो, देखो 2 इंटू 12.5 को 10 से गुना करेंगे 125, 10 8 80 और 12.5 को 8 से गुना करेंगे तो 100। ठीक है, देखो कितना हो गया, 2 गुना, यदि जोड़ा जाए तो 100 200 305, ये कितना आ जाएगा 305, तो टोटल हो गया 300 दूनी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, तो आप देख रहे हो दैट यू कैन सी दैट द TSA ऑफ cubical box is 600 centimeter square only, whereas the TSA of cuboidal box is 610 centimeter square। तो इससे तो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना, तो इसलिए लिख सकते हैं कि अतः जो आपका घनाभाकार डिब्बा है, घनाभाकार डिब्बे का TSA टोटल सरफेस एरिया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। इन इंग्लिश वी कैन से इट दैट द TSA ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स इज लार्जर इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लार्जर देन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। अब देखते हैं बाकी क्वेश्चन को अगले वीडियो में। बाय।